बाबाज मेडिकल थ्री। बाबा की वाणी से डर क्यों जब मैं यहाँ हूँ। अपने बोझ मुझ पर डालो और मैं उन्हें उठा लूंगा। बाबा, मेरी पत्नी 1943 में गर्भवती थी। हम उस समय विजयनगरम विशाखापट्टनम जिले में थे। हालांकि मेरे कुछ चिकित्सक मित्र थे, फिर भी हमें सलाह लेना आवश्यक नहीं लगा, सिवाय एक बार स्वास्थ्य निरीक्षक के दौरे के, जिसने कहा कि सब कुछ ठीक है। हम आश्वस्त थे कि बाबा, जो हमेशा हम अपने भक्तों की भलाई का ध्यान रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उचित मदद करेंगे। अगस्त के अंत में मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। यह दर्द 4 से 5 दिनों तक लगातार बढ़ता गया। फिर भी हम डॉक्टर से सलाह लेने का ख्याल नहीं आया। केवल जब डिलीवरी होने वाली थी तब मैंने एक दाई को बुलाया। 3 घंटे से अधिक समय तक कठिन प्रसव के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जब हम अंततः राहत महसूस कर रहे थे, दाई ने कहा कि घर में एक और बच्चा है। यह मेरी पत्नी की चौथी डिलीवरी थी और हमने कभी जुड़वा बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में इसका कोई उदाहरण नहीं था। स्वास्थ्य निरीक्षक ने भी जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा था। मेरी पत्नी, जो पहले से ही दर्द में थी, निराश हो गई और कहा कि वह एक और डिलीवरी सहन नहीं कर पाएगी। दाई ने नवजात शिशु की देखभाल की और कहा कि दूसरे बच्चे का जन्म 6 या 7 घंटे बाद होगा। मैं पूरी तरह से उलझन में था। घर में कोई और मदद नहीं थी सिवाय पड़ोसियों के। तब मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया और बाबा की उदी मांगा। मैं कितना मूर्ख था, मैंने इसके बारे में मैं सोचा ही नहीं, जबकि मैंने ही उस उसे बाबा की लीलाएं सुनाई थी, जिसमें नाना साहब चांदर की बेटी के प्रसव के समय बाबा ने बाबूगिरी गिरी के माध्यम से उदी भेजी थी, जिसने उसकी प्रसव में मदद की थी। नवीन आशा और मैं साहस के साथ मैंने तुरंत दाई को थोड़ी उदी दी, जिसे मेरी पत्नी के मुंह में डालने और पेट के क्षेत्र में लगाने के लिए कहा। जब ये किया गया तो जैसे किसी अदृश्य हाथों ने हल्के से उसे सहारा दिया। दूसरा बच्चा तुरंत ही जन्म ले लिया। और क्या सबूत चाहिए था कि बाबा हमेशा देखभाल करते हैं और सर्वव्यापी हैं। शिरडी के साईं की महिमा सभी पर कृपा हो। नेक्स्ट मिरेकल, बाबास फोर्थ मिरेकल। जब सच्चाई कल्पना से अजीब होती है। हाँ, मैंने उन्हें देखा, बाबा के पुनर्जन्म को, उनकी महासमाधि के 26 साल बाद। यह घटना मार्च 1944 में विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में घटी, जब बाबा ने अक्टूबर 1918 में महासमाधि प्राप्त की थी। मुंह को वाचाल बना देते हैं, मृत को जीवित कर देते हैं। देखो, ये सच हुआ कि मूक बोले और मृत वापस जीवित हो गया। बाइबल। हाँ, वह द्वार पर खड़े थे, अपने शांत और कृपालु चेहरे और दयालु आंखों के साथ, कुपन कुपनी पहने हुए, सिर पर कपड़ा ढीला लटका रहा था। दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र था, बाएं हाथ दाहिने कंधे पर टिका हुआ था, बिल्कुल उस चित्र की तरह जो साई चरित्र के पृष्ठ 112 में है। मैं आश्चर्य से स्तब्ध था कि यह अविश्वसनीय था। एक पल पहले मेरे 10 साल के बेटे की मृत्यु पर मेरी मेरी निराशा में मैंने बाबा की दिव्यता और सर्वव्यापकता को नकार दिया था, जिसे उनके भक्तों ने उनकी महासमाधि से पहले और बाद में प्रमाणित किया था। मैंने उन्हें झूठा देवता घोषित कर दिया था और अपनी पत्नी से कहा था कि उनका चित्र कूड़ेदान में फेंक दे, लेकिन अब वह यहाँ खड़े थे, यह साबित करने के लिए कि उनका अस्तित्व शाश्वत है। अब देखिए, जो दवा मैंने अपने अर्धचेतन बेटे के मुंह में डाली थी, वह वहीं रह गई थी। मैंने उसे निगलने के लिए कहा था, लेकिन मुंह खुला ही रहा। मैं घबरा गया और मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन जबड़ा कठोर हो चुके थे। मैंने नाड़ी देखी, वह रुक चुकी थी। तब मैंने अपनी पत्नी को रसोई रसोई से बुलाया और अपने अपमानजनक शब्द बोले। वह बस बिस्तर के पास बैठी रही, सिर झुका के, और आंसू बह रहे थे। मेरी निंदा से उसने उतनी ही आहत थी जितनी अपने पुत्र की मृत्यु से। फिर बाबा की कृपा से मेरा बेटा जाग उठा और उसने कहा, पिता, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। मानव रूप से असंभव जो जो हुआ वह हो चुका था। शिरडी साईं की महिमा सभी पर कृपा हो। पूरी तरह से श्री साईं
के शरण में समर्पित हो जाओ, असीम आनंद और मोक्ष प्राप्त होगा। अगली कहानी अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को धन्यवाद।